अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइन्स नोमेनक्लेचर। अल्काइन्स नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे कि हम कैसे किसी भी अल्काइन को जो है वो नेम कर सकते हैं। अल्काइन हमारे पास वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। जैसे कि ये है हमारे पास, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारे पास क्या होगा, एल्केन। डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये हो जाती है एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन द टू कार्बन एटम्स तो वो हमारे पास होगा अल्काइन। अब हम बात करते हैं इसमें सुफिक्स की। तो एल्केन में जो सुफिक्स है वो एन यूज़ होता है, एल्कीन में सुफिक्स ईन यूज़ होता है, और अल्काइन में जो सुफिक्स यूज़ होगा वो होगा आइन, सुफिक्स आइन। अब हम बेस की बात करते हैं तो दो कार्बन वाली चेन के लिए हम जो बेस यूज़ करते हैं वो है एथ। वो बेस जो है वो सबके लिए सेम है, लेकिन जैसे जैसे क्लास ऑफ कंपाउंड चेंज होती है तो हमारे पास सुफिक्स जो है वो चेंज हो जाता है। अब इसको अगर हम एल्केन की नेमिंग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इथेन, एल्कीन में इथीन और अल्काइन में इथाइन। तो जो सुफिक्स हम यूज़ करेंगे अल्काइन में वो हमारे पास क्या होगा, आइन। आइन सुफिक्स हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद है जी कि हम रूल्स कौन कौन से फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना जो है वो मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक कार्बन की चेन है और दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, अब अगर देखें तो आप इस चेन को इसमें कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हम इधर एक और कार्बन लगा देते हैं 5, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास जो है तीन चेन्स इसमें बन रही हैं। एक ये स्ट्रेट चेन बन रही है, एक ये यहाँ से इधर इस तरफ बेंड हो जाए ये, और दूसरी जो है वो ये चेन बन रही है 1 2 3 4 5। तो हमने इनमें से कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मस्ट हो। तो हम ये जो है वो स्ट्रेट चेन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यह हमने मेन चेन सेलेक्ट कर ली है और हमने ट्रिपल बॉन्ड उस चेन में, मेन चेन में होना ज़रूरी है। अगर आप ये वाली चेन ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेती, इसमें भी 5 कार्बन ही थे लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, तो हमने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, ये वाली जिसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन भी होनी चाहिए वो, और उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। अगर इस चेन में जो है वो एक और कार्बन आ जाता, ये 6 कार्बन वाली चेन हो जाती, लेकिन इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड न होता, तब भी हम 5 कार्बन वाली चेन को ही सेलेक्ट करते क्योंकि हमारा ट्रिपल बॉन्ड होना उस चेन में मस्ट है। सेकंड हमने क्या करना है, नंबरिंग। हम नंबरिंग करते हैं मेन चेन की, और नंबरिंग हमने उस एंड से स्टार्ट करनी है कि हमारे ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब हम इसकी नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे, इस एंड से, क्योंकि इस एंड से हमारे ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो इसको थर्ड पोजीशन मिलती है। जैसे हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करने के लिए लोअर वाला नंबर यूज़ करते थे, ऐसे ही हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को शो करने के लिए भी लोअर वाला नंबर ही यूज़ करेंगे। मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दो कार्बन के दरमियान है 1 और 2। आप जब इसकी नेम लिखते हैं तो हम वहाँ पे इसकी पोजीशन भी शो करते हैं कि कौन सी पोजीशन पे है। तो आप जब नाम इसका लिखें फॉर एग्जांपल, तो ये होगा 1, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और आइन हम यहाँ पे सुफिक्स यूज़ करेंगे तो ये होगा 1 ब्यूटाइन। आप यहाँ पे 2 ब्यूटाइन नहीं लिख सकते, अगर 2 ब्यूटाइन लिखेंगे तो वो ये इसका नाम गलत हो जाएगा। तो आपने लोअर वाला नंबर जो है वो यूज़ करना है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड।
इसके बाद है हमारे पास कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और उसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, इस केस में आपने किस चीज़ को प्रेफर करना है? आपने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है या फिर ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है? तो इस केस में हम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे ओवर द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। हम अल्कीन में भी डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पे, और ट्रिपल बॉन्ड को इसमें प्रेफर करेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पे। तो यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो उस एंड से स्टार्ट होगी जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते 1 2, तो सेकेंड पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप आ रहा था, लेकिन इधर से इसको थर्ड पोजीशन मिल रही है। फिर भी हमने इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि हम प्रेफर करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को ओवर द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा? लिखते हुए हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले ही लिखेंगे, इसकी पोजीशन लिखेंगे 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। और अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं किसी भी चेन पे, जैसे कि इथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो हम जो नाम लिखते वक्त अल्काइल की जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे किसी पोजीशन पे इथाइल लगा होता, फॉर एग्जांपल हम इस कंपाउंड को कंसिडर करते हैं। अब इस कंपाउंड में देखें तो हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग तो हमने ऐसे ही कर ली, लेकिन नाम लिखते वक्त हम जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिखेंगे। तो ये हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट, ये मेन चेन है, इसके साथ अब दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक है मिथाइल और एक है इथाइल। तो लिखते हुए हम इथाइल जो है वो पहले लिखेंगे क्योंकि ई एम से पहले आता है। इसी तरह जो भी हो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए इनका नाम लिखना है। फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास इथाइल, थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी हमने जो है वो इसमें शो करनी है, तो वो 1 पोजीशन पे है। टोटल कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन वाली चेन के लिए हम यूज़ करेंगे पेंट, और सुफिक्स जो है वो हम आइन इसमें यूज़ करेंगे। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल 1 पेंटाइन। अच्छा, यहाँ तक तो बेसिक रूल थे जो कि हम एल्केन में भी पढ़ के आए थे, एल्कीन में भी हमने पढ़े और अल्काइन में भी, बस थोड़ी थोड़ी जो है वो मेन चेंजेस थी। अब जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, वो ये कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तब आपने नंबरिंग कैसे करनी है? आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करना है? तो इस केस में हमारे पास फर्दर दो सिचुएशंस आती हैं। एक ये कि आपका जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है दोनों को डिफरेंट पोजीशन मिल रही है। डिफरेंट पोजीशन कैसे मिल रही है? अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये है 1 2 3 4 5 6। अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम अगर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड को जो पोजीशन मिल रही है इधर से वो मिल रही है 1, लेकिन अगर इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो जो डबल बॉन्ड को पोजीशन मिल रही है वो है 2। मतलब इन दोनों को डिफरेंट पोजीशन मिल रही है। तो ऐसे केस में हमने क्या करना है? हमने वो वाली नंबरिंग प्रेफर करनी है जिस साइड से उस किसी भी, वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कोई भी है, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर जिधर से मिल रहा है वो नंबरिंग हम प्रेफर करेंगे। इस केस में किसको मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, तो हम ये वाली नंबरिंग प्रेफर करेंगे क्योंकि 1 जो है वो लोअर है देन द 2। अगर हम इधर से नंबरिंग कर भी देते हैं तो इसको 1 पोजीशन तो नहीं मिलेगी, इसको 2 ही मिलेगी। तो इधर से अगर हम करते हैं तो इसको 1 मिलती है, तो 1 वाली लोअर होगी देन द 2, तो हम वो वाली नंबरिंग प्रेफर करेंगे जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे रही है। वो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका डबल बॉन्ड जो है वो 1 पोजीशन पे करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड इसका जो है वो 2 पोजीशन पे करते हैं।
इस केस में हमने वो वाली नंबरिंग प्रेफर करनी है जिसमें उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर इधर से करें 1 2 3 4 5 6, इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में डबल बॉन्ड को जो है वो लोअर नंबर मिल रहा है 1, और ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा है, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को ही प्रेफर करेंगे। तो इसमें कोई नहीं है, अगर दोनों को डिफरेंट पोजीशन मिल रही है तो आप डबल या ट्रिपल किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। उसको आपने प्रेफर करना है जिसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो। अब हम इनके नाम लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने ये वाली ऊपर वाली नंबरिंग को प्रेफर किया है, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, हम लिखेंगे हेक्स। 4th पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम लिखेंगे 4 इन। अच्छा, इन का आगे ई हम नहीं डालेंगे, जस्ट यहाँ तक ही लिखेंगे। और 1 पोजीशन पे हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे आइन। तो ये हो जाएगा हेक्स, मतलब 6 कार्बन है चेन में। 4th पोजीशन पे इन है, डबल बॉन्ड है, और 1 पोजीशन पे आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। अब दूसरे कंपाउंड को हम नेम करते हैं, तो इसमें भी 6 ही कार्बन है, तो ये हो जाएगा हेक्स। अब इसका 1 पोजीशन पे जो है वो है डबल बॉन्ड, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और 4th पोजीशन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है 4 आइन। ये हो गया हमारा नाम। तो इसमें सिंपल ये है कि अगर हमारे पास कंपाउंड में डबल और ट्रिपल 2 बॉन्ड प्रेजेंट हों तो हमने उसको प्रेफर करना है जिसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब हमारे पास दूसरी सिचुएशन आती है जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड को सेम ही लोकेशन मिल रही है, सेम नंबर मिल रहा है, जैसे कि 1 2 3। ये कंपाउंड है हमारे पास। अब ये देखें, इसको यहाँ अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से करें तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को जो पोजीशन मिल रही है वो भी 1 है, और ट्रिपल बॉन्ड को जो पोजीशन मिल रही है वो भी 1 ही है। इस केस में हमने क्या करना है, हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की नंबरिंग को हमने कंसिडर करना है, उस नंबरिंग को हमने कंसिडर करना है जहाँ से डबल बॉन्ड की नंबरिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। इन दोनों को सेम लोकेशन मिल रही थी यहाँ पे 1, और इसको भी 1, तो हमने वो वाली नंबरिंग प्रेफर करनी है जो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दे रही हो। इसका अगर हम नाम लिखें तो ये 5 कार्बन वाली है पेंट, 1 पोजीशन पे है इन, और 4th पोजीशन पे है आइन। अच्छा, अब हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसमें कि डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो इस केस में हमने किस चीज़ को प्रेफर करना है या कहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ये हम देखते हैं। तो इस केस में भी हमने डबल बॉन्ड को ही प्रेफर करना है ओवर द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और अल्काइन पे भी। तो हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब अगर देखें, अगर हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से स्टार्ट करते तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिल रहा था। यहाँ से 1 2 3 3rd पोजीशन पे आ रहा था, इधर से ये 4th पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या करना है, हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को जो मर्जी नंबर मिले हमने उसका वो नंबर दे देना है। इसका अगर जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। 4th पोजीशन पे है मिथाइल, 1 पोजीशन पे है इन, और 5th पोजीशन पे है आइन। अच्छा, अब 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, हेक्साइन। तो ये हो जाएगा इसका नाम। अब जो है वो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड को हमने कैसे नेम देना है, और अगर हमें नेम गिवन हो तो हमें कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
यह है हमारे पास एक नाम जिसका हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है। क्या है कि 2 पेंटाइन आपने ड्रॉ करना है। पेंटाइन में हमारे पास कितने कार्बन होंगे? 5। अब आपने नंबरिंग किसी भी एंड से स्टार्ट कर लेनी है जब आपको नाम गिवन हो तब। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है? आइन। मतलब क्या है कि सेकंड पोजीशन पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ तो ये जो वैलेंसी है कार्बन की वो मैं सेटिस्फाई नहीं कर रही। मतलब कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, बाकी जितने भी बॉन्ड इसके रह गए हैं वहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। किसी भी इस पूरे स्ट्रक्चर में जो भी वैलेंसी उसकी रह गई है वहाँ पे आपने हाइड्रोजन को साथ लगा लेना है। सेकंड हम ऐसे एग्जांपल करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर गिवन हो और हमने उसका नाम लिखना है। ये कंपाउंड है हमारे पास, इसमें सब रूल्स को फॉलो करते हुए हमने इसको नेम करना है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हमारे पास एक चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी चेन बन रही है। तो हमने वो चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो हमने ये मेन चेन सेलेक्ट कर ली है। अब हमने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम उस एंड से करते हैं जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब हमारे पास इस पूरी चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, एक है मिथाइल और एक है इथाइल। हम लिखते हुए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इथाइल क्योंकि ई एम से पहले आता है। 7th पोजीशन पे है मिथाइल। 1 पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो उसकी पोजीशन शो करेंगे। टोटल हमारे पास क्या है? 8 कार्बन, तो उसको हम ऑक्ट कहेंगे और आइन सुफिक्स हम लगा देंगे। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।